अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, ऑडियो लीक्स और साइबर सिक्योरिटी के मामले की तहकीकात का आज से आगाज़ कर दिया गया है। आज पहला इजलास होने जा रहा है, लेकिन इसमें अहम ख़बर यह भी है कि 12 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई है, जिसकी सरबराही जो है राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो है ख़ुद कर रही हैं और वज़ीर आज़म की मंजूरी से ये 12 रुकनी कमेटी कायम की गई है। इसमें ISI के अफसर को भी शामिल किया गया है और IB का अफसर भी शामिल किया गया है। इसी तरह वज़ीर जो है कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर IT हैं और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हैं और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद, इनको भी शामिल किया गया है। सेक्रेटरी कैबिनेट जो है डिवीज़न, उनको भी शामिल किया गया है। 12 रुकनी कमेटी कायम की गई है। आज पहला इजलास मुतवक्का है कि इजलास होगा। इसमें एक तो इमरान ख़ान पर, जिस तरह इमरान ख़ान ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि साइफ़र जो है वो मेरे से कहीं मैंने रखा था तो गुम हो गया है या पता नहीं कहाँ रखा था, तो इस मामले को हुकूमत ने इंतहाई संजीदा और सीरियस लिया है कि सफारती साइफ़र की कापी जो है वो इस तरह एक गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते या जानबूझ के या जो भी XYZ, तो इसकी तहकीकात ज़ाहिर कमेटी ने करनी है और कमेटी ने तय करना है कि जानबूझ के ये गायब कर दी गई है या लापरवाही की गई है, गैर ज़िम्मेदारी का एहसास था, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया है। ये तय करना कमेटी का काम है, लेकिन ये तमाम पहलू जो है इनका कमेटी जायज़ा लेगी। वज़ीर आज़म हाउस की जो ब्रीच हुई है, जो इसकी सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी की, इसका मामला भी जायज़ा भी लिया जाएगा कि कैसे ये ब्रीच हुई, कैसे ये जो ऑडियो हैं वो लीक्स हुई हैं और हैकर जो हैं वो उन्होंने किस तरह ये हैक की हैं, ऑनलाइन हुआ है या वज़ीर आज़म हाउस का कोई अमला इसमें मुलविस हो सकता है। तो ये तमाम पहलुओं से कमेटी जो है तहकीकात का आज से आगाज़ कर रही है। और वज़ीर आज़म हाउस के, ये पहले ही खबरें आ चुकी थी कि वज़ीर आज़म हाउस के अमले के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं और उनकी भी जो है वो छानबीन की जा रही है कि वज़ीर आज़म हाउस का अमला या अमले का कोई फ़र्द या अफराद कोई मुलविस तो नहीं है। इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है। PTI से भी जायज़ा लिया, तहकीकात की जाएगी। FIA की कमेटी, FIA को अलग अख्तियार दिया है हुकूमत ने कि FIA आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम करे और FIA अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करे। इमरान ख़ान को भी FIA ज़रूरत हो तो उनको भी बुला सकता है। यकीनन ज़ाहिर है जिनकी ऑडियो लीक हुई है, इमरान ख़ान है, असद उमर है, आज़म ख़ान है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान ख़ान के, या शाह महमूद कुरैशी हैं, ये 4 लोग तो हैं ऑडियो लीक में। तो इन चारों को FIA बुलाएगा। जो ज़राए के हवाले से PM हाउस से ख़बर आई है, हुकूमती ज़राए के हवाले से, कि FIA इनसे तफ्तीश करेगा, तहकीकात करेगा, पूछताछ करेगा, इनको बुलाएगा। अगर नहीं आएंगे तो इनके गिरफ़्तारी भी का भी इम्कान हो सकता है। तो वो कमेटी अपने तौर पर FIA कर रहा है, लेकिन ये राना सनाउल्लाह की सरबराही में, राना सनाउल्लाह ख़ुद सरबराही कर रही हैं और इसका जायज़ा लिया जाएगा। न सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस बल्कि स्ट्रेटेजिक जो इदारे हैं उनके दफातर की जो साइबर सिक्योरिटी है उसको भी देखा जाएगा, उसकी भी यकीनी बनाया जाएगा कि उसकी भी साइबर सिक्योरिटी जो है वो ठीक है या कहीं ब्रीच है, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और न सिर्फ इतना बल्कि स्टेट बैंक और ACCP, नादरा, FBR और जो बाकी इदारे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इनका भी जायज़ा लिया जाएगा कि इनकी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो है वो ठीक है या कहीं ब्रीच है, इनका भी, ये तमाम जो है इसको हुकूमत ने सीरियस लिया हुआ है।
और इसको यकीनी बनाया जाएगा। 15 दिन का वक्त दिया गया है इस कमेटी को, 12 रुकनी कमेटी को राना सनाउल्लाह की सरबराही में जो कायम की गई है, इसको 15 दिन का वक्त दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जो है ये कमेटी अपनी शॉर्ट टर्म जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट अपनी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी दे, फाइंडिंग्स भी दे, अपनी फैक्ट फाइंडिंग जो है तहकीकाती जो रिपोर्ट है वो भी पेश करे, उसके साथ सिफारिशात भी दे कि कैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए उसको यकीनी बनाने के लिए इक़दामात क्या क्या किए जा सकते हैं इदारों में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो इसका ओवरऑल एक 15 दिन के अंदर जो है इसको कमेटी को कहा गया है कि अपना काम पूरा करे और हंगामी बुनियादों पर, रोज़ाना के बुनियादों पर इजलास करना पड़े, मीटिंग करनी पड़े, तहकीकात करनी पड़े तो वो कमेटी करे, लेकिन 15 दिन के अंदर अपना काम जो है वो कंप्लीट करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि इल्ज़ाम साइफ़र से शुरू हुआ है और उसके बाद ये ऑडियो लीक्स शुरू हुई हैं। ऑडियो लीक्स के हवाले से एक ख़बरें कुछ दिन पहले तो ये भी चली थी कि जी इमरान ख़ान के दौर में जो है वो काबीना की समरी जो है वो सर्कुलेट की जाती थी मोबाइल के ज़रिए, उस टैबलेट के ज़रिए। तो उसके बाद ये मामला ख़राब हुआ है, यानी ऑनलाइन इजलास नहीं होते थे कोरोना की वजह से, तो ये वज़रा को, वज़ीर आज़म को इनको टैबलेट दिए गए थे, ये ख़बरें भी आई थी। और उसके बाद मौजूदा जो काबीना है, मौजूदा जो वज़रा हैं या वज़ीर आज़म हैं, इनको भी टैबलेट मिले हुए हैं। अब उनका ये भी ख़बरें चली कि जी इन टैबलेट का जो सॉफ्टवेयर है वो हैक किया गया है। तो उससे ये, क्योंकि बहुत बड़ी फ़ाइलें हैं, ये कोई एक ऑडियो नहीं है, ये पूरा रिकॉर्ड ही प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो है वो यानी 3-4 सालों का समझे रिकॉर्ड ही जो है मौजूदा हुकूमत के दौर का भी और पिछली हुकूमत के पूरे दौर का भी रिकॉर्ड जो है, ऑडियो लीक्स जो हैं वो हैक हो चुकी हुई हैं। और हैकर हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है नई ऑडियो जो है लीक कर रहा है और वो जारी कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो हुकूमत को, इदारों को इस पे सीरियस एक तशवीश है। और इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम साइफ़र का भी आता है, इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम जो है ऑडियो लीक्स का भी आता है कि ऑडियो लीक्स में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से इमरान ख़ान मुलविस हो सकते हैं, या इमरान ख़ान के साथी या इमरान ख़ान की पार्टी या प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इमरान ख़ान के साथी थे वो भी मुलविस हो सकते हैं, वफाकी काबीना जो थी उस वक़्त की उनमें से कोई हो सकता है। तो इन तमाम लोगों की छानबीन की जाए और जिनको बुलाना मकसूद होगा, ज़रूरी होगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको रूबरू तफ्तीश की जाएगी और तहकीकात की जाएगी उनसे। लेकिन 15 दिन के अंदर ये कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर को पेश करेगी और सिफारिशात भी उसमें देगी। अगर तयन किया जाता है कि कसूरवार कौन है, मुलजिम कौन है, ऑडियो लीक्स का ज़िम्मेदार कौन है, अगर चोर पकड़ा जाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर कार्रवाई भी वज़ीर दाखिला ख़ुद है कमेटी के सरबराह, तो वज़ीर दाखिला कार्रवाई की सिफारिश कमेटी तो करेगी, लेकिन कार्रवाई तो वज़ीर दाखिला ने करनी है प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी या काबीना की मंजूरी के बाद। तो हुकूमत ने बहरहाल अभी इस मामले को लाइट नहीं लिया और न मामले को हुकूमत रफ़ा दफ़ा करना चाहती है। हुकूमत इसके तह तक पहुंचना चाहती है कि ऑडियो लीक्स कैसे हुई और जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मामला जो है वो कहीं ब्रीच कहाँ पे है, कहीं मुलविस अपने अंदर के लोग तो नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लोग तो नहीं हैं, काबीना के लोग तो नहीं हैं, पीटीआई के लोग तो नहीं हैं। तो इन तमाम पहलुओं से जो है कमेटी अपना जायज़ा लेके अपनी रिपोर्ट और अपनी सिफारिशात जो है 15 दिन के अंदर वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को पेश करेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।